जिन अस्पतालों के बारे में मैंने कहा है, डुमरांव, नवानगर, केसर, चौगाई, वहां पर पदों की संख्या बताई गई है। मैंने सवाल पूछा है कि संख्या कम रहने से वहां ओपीडी और आकस्मिक और रात्रिकालीन सेवा प्रभावित होती है कि नहीं। इसका जवाब तो इसमें दिया ही नहीं गया है, ये सिर्फ आंकड़ा दिया गया है। मैंने तो इसी आंकड़े के सवाल इसी आंकड़े के आधार पर सवाल पूछा था, तो जवाब में भी उसी आंकड़े को छाप देने से मुझे क्या मिलेगा? प्लास्टर नहीं किया जाता, उसकी चर्चा इन्होंने किया और शेष जो पद रिक्त है उसके विरुद्ध पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। सर माननीय बिहार विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य विभाग को लेकर सवाल जवाब किया गया है। इस दौरान माले के विधायक अजीत कुमार ने कहा है कि राज्य में कई जगह डॉक्टरों की संख्या कम रहने से इमरजेंसी सेवा प्रभावित हो रही है। ऐसे में सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द ध्यान दिया जाएगा। बता दें कि माले विधायक अजीत कुमार ने कहा है कि अलग अलग अस्पतालों में डॉक्टर की संख्या कम रहने से ओपीडी सेवा प्रभावित होती है या नहीं, मैं ये सवाल करना चाहता हूं, लेकिन इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। जिसके बाद हेल्थ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा है कि जवाब बिल्कुल साफ है, माननीय सदस्य इधर उधर नहीं घुमाइए। मालूम हो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हकीकत ये है कि डुमरा अनुमंडलीय अस्पताल में चिकित्सकों की स्वीकृति पदों की संख्या के 9 पद पर मौजूद है, जबकि वहां एक हड्डी रोग विशेषज्ञ भी मौजूद है। उन्होंने ये सवाल किया है कि यदि किसी का दुर्घटना के दौरान हड्डी टूट जाता है तो उनका इलाज नहीं होता है, तो इस बारे में ध्यान दिया जाए। वहीं इसके बाद विधायक ने कहा कि ऑपरेशन के बारे में जवाब देते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि कभी कभी होता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कभी नहीं होता है। यहाँ जो डॉक्टर की ड्यूटी लगी है वह अस्पताल के बाहर प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, तो क्या उन पर तुरंत यानी यथाशीघ्र एक्शन नहीं होगा? ऐसे में इसके जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया कि उनकी जो चिंता है उसके अनुसार ही यथाशीघ्र एक्शन होगा और जल्द ही जो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, वो जरा सुने आप लोग। जिन अस्पतालों के बारे में मैंने कहा है, डुमरांव, नवानगर, केसर, चौगाई, वहां पर पदों की संख्या बताई गई है। मैंने सवाल पूछा है कि संख्या कम रहने से वहां ओपीडी और आकस्मिक और रात्रिकालीन सेवा प्रभावित होती है कि नहीं। इसका जवाब तो इसमें दिया ही नहीं गया है, ये सिर्फ आंकड़ा दिया गया है। मैंने तो इसी आंकड़े के आधार पर सवाल पूछा था, तो जवाब में भी उसी आंकड़े को छाप देने से मुझे क्या मिलेगा? जबकि बात स्पष्ट है, जो भी जवाब दिया गया आपने जो किया है, आप ही का प्रश्न पढ़ता हूं जी, आपने किया है अलग अलग स्थान का जिक्र देखते हुए स्वीकृत पद के आधार पर चिकित्सकों को बहाल करने वाले मंडल अस्पताल में हड्डी संबंधित ऑपरेशन शुरू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ कब तक, नहीं तो क्यों? तो सरकार ने जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, पदों के विरुद्ध चिकित्सकों की पदस्थापना कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टर की संख्या कम रहने की वजह से आकस्मिक सेवा और ओपीडी सेवा प्रभावित होती है कि नहीं? ये मेरा पहला सवाल है। इसका जवाब तो है नहीं, इसमें पूरा पूछे ना, पूरा की तो पूछ रहा हूँ, इसका जवाब है नहीं। आप बताइए कि रहती है कि नहीं रहती है, ये मेरा पहला पूरा का महोदय। हट जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब एकदम स्पष्ट है। माननीय सदस्य इधर उधर मत घुमावे। वस्तुतः स्थिति यह है कि अनुमंडलीय अस्पताल डुमरांव में चिकित्सकों के स्वीकृत 28 पदों के विरुद्ध 9 पद पर चिकित्सक हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नावानगर में स्वीकृत 13 के विरुद्ध 3 चिकित्सक हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केसट में स्वीकृत 8 के विरुद्ध 1 है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौगाई में स्वीकृत 8 के विरुद्ध 3 है चिकित्सक है एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरांव में स्वीकृत 8 पद के विरुद्ध 2 है। स्थिति बताई गई है इनको, और साथ साथ ये बताया गया कि अनुमंडल अस्पताल डुमरांव में एक हड्डी रोग विशेषज्ञ पदस्थापित है, जिनके बारे में इन्होंने चर्चा किया है कि हड्डी टूट जाता है तो दुर्घटना में हड्डी टूटने के दौरान उसके प्लास्टर नहीं किया जाता, उसकी चर्चा इन्होंने किया और शेष जो पद रिक्त है उसके विरुद्ध पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। सर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोग को बहुत उम्मीदें हैं। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो पढ़ा, जो लिखा है सर ने उसी को पढ़ा। महोदय,
मैंने पूछा है कि ये पद रिक्त है, तो क्या इसके वजह से आकस्मिक सेवाएं ठप रहती हैं? इसको हाँ और ना में जवाब देना है महोदय, जिसका जवाब नहीं मिला है मुझे, जिसका जवाब नहीं मिला। दूसरा सवाल है महोदय, दूसरा सवाल मैंने पूछा है, ऑपरेशन तथा प्लास्टर दोनों सवाल पूछा है महोदय, कृपया समय दिया जाए एक सेकंड। ऑपरेशन तथा प्लास्टर महोदय, वहां ड्रेसर नहीं है, जिसकी वजह से ऑपरेशन तो होता ही नहीं है, और इन्होंने ऑपरेशन का जवाब नहीं दिया। होता है कि नहीं? इनको लिखना चाहिए था कि ऑपरेशन नहीं होता है। क्या लिखना चाहिए? आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन होता है कि नहीं होता है, जिसका जवाब नहीं मिला। दूसरा महोदय इसमें ये है, इन्होंने लिखा है कभी कभी प्लास्टर होता है। मैं कहना चाहता हूं कभी नहीं होता है। जो भी डॉक्टर हैं उनका बगल में प्राइवेट क्लिनिक है, कोई आता है तो अपने प्राइवेट क्लिनिक में भेज देते हैं और वहां प्लास्टर होता है। पूरा अस्पतालों की स्थिति है महोदय, ये दुर्दशा है। मैं पूरक के रूप में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ये तो वास्तविक हकीकत है और ये बात स्पष्ट है कि आकस्मिक और रात्रिकालीन सेवा नहीं चलती है। पूरक ये है महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि इतना दुर्दशा है, इतना बुरा हालत है, आधा भी डॉक्टर नहीं है महोदय, 1/3 डॉक्टर हैं। तो मैं पूरक ये पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल हो सके, तो उसके लिए क्या यथाशीघ्र, अभी सर ने बताया चुनाव, मैं चाहता हूं चुनाव नहीं बात सर, चुनाव के पहले 1155 आवेदन आए, उसमें 11,180 स्वीकृत किए गए। 20 उसके बाद 21-22 में 20,000 आवेदन आए, 20,628, जिसमें 17,560 स्वीकृत किए गए। उसी तरह 2023-24 के 34,813 आवेदन आए, जिसमें 30,992 स्वीकृत किए गए। इसलिए बहुत लेट का प्रोसेस नहीं है। इसके बावजूद सरकार जरूर विचार करिए कि इसको मेडिकल कॉलेज में आगे के स्तर पर इसको विकेंद्रित करने का काम करें। महोदय मंत्री जी का राशि स्वीकृत होता है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन पैसा जाते जाते बहुत से रोगी अस्पताल में मर जाते हैं। इसलिए समय संबंधित अस्पताल में वो राशि चली जाए, जल्दी यह चिंता है। ठीक है, मंत्री जी ध्यान रखेंगे आपकी बात का। श्री विजय कुमार, श्री छत्रपति यादव। पूछता हूँ सर, उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है सर। माननीय मंत्री पटेल विभाग, छत्रपति जी का उत्तर पढ़ दीजिए। महोदय, खगड़िया प्रखंड मुख्यालय के पास अवस्थित पोखर घाट निर्माण संबंधित योजना को वित्तीय वर्ष 24-25 ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान में सम्मिलित कर लिया गया है। उक्त घाट का निर्माण महोदय कार्य वित्तीय वर्ष 2024-25 प्रारंभ कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पोखर की बात कर रहे हैं, प्रखंड मुख्यालय के अंदर पड़ता है और वहाँ 1 डिग्री जो जनसंख्याएं हैं, न तो उसको पूजा पाठ सुविधा होती है, न तो बुजुर्ग आदमी रहते घूमने फिरने सुविधा होती है। वो घाट जब तक बन जाती है सरकार के द्वारा, पूरा पूछ रहे हैं कि घाट का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, कब तक सरकार कराएगी? माननीय मंत्री जी, और प्लान में महोदय ले लिया गया है, पर ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान में महोदय ले लिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष काम शुरू कर दिया हो जाएगा अगले वित्तीय महोदय। थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, बताना नहीं, इसी जुड़ा हुआ मामला है। हमारे यहाँ जो गंडक किनारे जो घाट है, उसका भी बरसों निर्माण नहीं हुआ है। हम चाहते उसको भी इसके संज्ञान में डाल दिया जाए। कहाँ है गंडक की बात? कहाँ रही? इसमें तो जिक्र नहीं आपका। नहीं, गंडक नदी हमारे प्रश्न में घाट में जुड़ा हुआ था, इसलिए बोले प्रश्न से बाहर नहीं। श्री देवेश काम सिंह, पूरा कुछ तो आपने सुना इन्होंने क्या कहा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।